नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णानंद इस वीडियो के माध्यम से एचसीएफ निकालने की सबसे आसान, सुगम और सटीक विधि को लेकर उपस्थित हूं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो आइए चलते हैं विषय वस्तु पर। सामान्यतः कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो एचसीएफ से संबंधित होता है। पहला है भिन्न, दूसरा घातांक, तीसरा दशमलव, चौथा बीजगणित और पांचवा है सामान्य अंक का, जिसे सरल, आसान और सटीक विधि से 1 बाय 1 हल करेंगे। भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए इस सूत्र की मदद लेते हैं। एचसीएफ इक्वल टू अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। और भिन्न का प्रदर्शन इस प्रकार होता है, भिन्न बराबर अंश बटे हर। एक उदाहरण है 7/2 और 8/11, जिसमें 7 और 8 अंश है, 2 और 11 हर है। तो 7 और 8 का एचसीएफ इक्वल टू 1, 2 और 11 का एलसीएम इक्वल टू 22। अतः इस भिन्न का एचसीएफ इक्वल टू 1/22। टाइप 2 में घातांक से संबंधित प्रश्न है, जिसका पहला नियम बताता है कि आधार समान रहे तो सबसे छोटा घात एचसीएफ होगा। और दूसरा नियम बताता है कि आधार समान नहीं रहे तो हमेशा इसका एचसीएफ 1 होता है। तो पहला एग्जाम्पल 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 9 और 2 पर पावर 10। इसमें आधार समान 2 है, परंतु 5, 9, 10 घात है और सबसे छोटा घात 5 है, 2 पर पावर 5। अतः एचसीएफ मेरा 2 पर पावर 5 होगा। उसके बाद दूसरा उदाहरण है 2 पर पावर -5, 2 पर पावर -9, 2 पर पावर -10। तो इसमें यहाँ पर आधार समान है, परंतु पावर घात ऋणात्मक है, नेगेटिव है। अतः ऐसी स्थिति में सबसे अधिक संख्या का जो ऋणात्मक घात होता है वही सबसे छोटी संख्या होती है। इसलिए एचसीएफ इक्वल टू 2 पर पावर -10। तीसरा प्रॉब्लम है कि 2 पर पावर 2, 4 पर पावर 2। यहाँ पर देखने से लगता है कि आधार भिन्न भिन्न है, परंतु थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। 2 पर पावर 2, तो 2 पर पावर 2 पर पावर 2, यानी 2 पर पावर 2, 2 पर पावर में पावर गुना घातांक के नियम से। तो ऐसी स्थिति में सबसे छोटा घात 2 पर पावर 2 है, इसलिए एचसीएफ इक्वल टू 2 पर पावर 2। उसके बाद चौथा प्रश्न है, इसमें दूसरा रूल बताता है कि यदि समान आधार नहीं रहे तो एचसीएफ 1 होगा। तो 7, 8, 9 आधार भिन्न भिन्न है, घात कुछ भी क्यों ना हो, तो ऐसी स्थिति में हमेशा एचसीएफ 1 होगा। कुछ अन्य और उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। यदि इस प्रकार का प्रश्न हो तो ऐसी स्थिति में दोनों में उभयनिष्ठ को खोजेंगे, कॉमन को खोजेंगे। तो 5 और 5 दोनों में है, लेकिन इन दोनों में सबसे छोटा घात 5 पर पावर 2 है। उसके बाद 2, इसमें भी 2 है, तो 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर 8। सबसे छोटा घात मेरा 2 पर पावर 5 है। उसके बाद 7 बचता है, इसमें 7 नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। इसमें फिर 3 आता है और 3 इसमें नहीं है, तो उसे भी हम छोड़ देंगे, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। अतः यही 5 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 5 एचसीएफ होगा। टाइप 3 में दशमलव का प्रश्न है
तो इसको हम दो प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहली विधि से कि दशमलव के बाद 2 अंक है तो सभी में दशमलव के बाद शून्य लगाकर 2 अंक पूरा कर लेंगे। तो 0.20, 0.40, 0.16 है। अब दशमलव को हटाकर 20, 40 और 16 प्राप्त होता है, जिसका HCF निकालेंगे तो 4 होता है। और 4 जिसका फाइनली दशमलव का HCF हो जाएगा 0.04, क्योंकि दशमलव के बाद हमें 2 अंक पूरा करना है तो शून्य लगाकर इसे 2 अंक पूरा कर लेंगे और यही मेरा HCF होगा। उसके बाद इसका सेकंड प्रोसेस है, सेकंड नियम है, इसे भिन्न में बदल लेंगे। तो 0.2 को लिखेंगे 2/10, 4/10, 16/100। जिस प्रकार से भिन्न का HCF निकाले थे उसी प्रकार से यहाँ भी निकालेंगे। टाइप 4 में बीजगणित से संबंधित 2 प्रश्न को शामिल किया हूँ। तो इसमें 3 और 4 अंक है, तो सबसे पहले 3 और 4 का HCF निकालेंगे तो 1 होगा। उसके बाद A² B AB इसका HCF निकालेंगे तो इसका हो जाएगा A² A छोटा घात A, उसके बाद B B इसमें B ही होगा। और यदि इसका फाइनली HCF यदि लिखा जाए तो HCF = 1 गुना AB अर्थात AB होगा। दूसरा प्रश्न है कि इसमें भी उसी प्रकार से बनाएंगे। 7, 14, 21 पहले अंक का HCF निकालेंगे तो 7, 14, 21 का HCF 7 होगा। उसके बाद A² B तो इसमें A0 × B0 लिख सकते हैं, क्योंकि A0 का वैल्यू 1 होता है और B0 का वैल्यू 1 होता है, जिसे घातांक में हम लोग समझ चुके हैं। अब सबसे छोटा घात A² A0 में A0 ही है और B² B और B0 में जो कि पावर के रूप में है इसमें B0 है अर्थात 1 गुना 1 1। और यदि फाइनली इसका HCF लिखा जाए तो यह हो जाएगा 7 × 1 अर्थात 7। तो पहला प्रोसेस है कि 10, 25 और 125। तो 10 का ऐसा खंड इसका फैक्टर करेंगे, यानी कि वैसी संख्या जो 10 को विभाजित करती है। तो 1 विभाजित करेगी, उसके बाद 2 करेगी, फिर 5 करेगी और फिर 10 विभाजित करेगी। तो 1, 2, 5 और 10 में सबसे अधिकतम 10 है। 10 से इन तीनों संख्या में यदि भाग दी जाए तो 10 के अलावा इन दोनों संख्या में पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, तो इसे हम छोड़ देंगे। उसके बाद आते हैं 5 पर। तो 5 संख्या से यदि तीनों में भाग दिया जाए तो इसे पूर्णतः विभाजित करती है। 5 दूनी 10, 5 25 और 25 पंचे 125। तो HCF = 5 होगा। उसके बाद सेकंड प्रोसेस है 10, 25, 125। इसमें 10 और 25 में दोनों संख्या में अंतर 15 का है और 25 और 125 में अंतर 100 का है। लेकिन हमको वैसी 2 संख्याओं का अंतर ढूंढना है जो सबसे छोटी हो। तो यहाँ पर 25 और 125 में 100 है, तो इन 2 संख्या को नहीं लेंगे।
10 और 25 के बीच का अंतर 15 है। अब इसी संख्या को लेकर के यानी कि इसी अंतर को लेकर के आगे चलेंगे। 15 है तो 15 का अधिखंड करें यानी कि 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, फिर 5 होगा। अब 5 यहाँ पे महत्तम है तो 5 से 10, 25 और 125 में भाग देते हैं तो उसी प्रकार पूर्णतः विभाजित करती है। देयरफॉर HCF इक्वल टू 5 होगा। उसके बाद थर्ड प्रोसेस है कि 10, 25 और 125, 10, 25 और 125 वैसा पहाड़ा वैसा अंक ढूंढेंगे जो कि तीनों उसमें शामिल हो। तो 5 है, 5 दूनी 10, 5 25 और 25 पंचे 125। इसके बाद 2, 5, 25 कोई भी ऐसा अंक नहीं है, कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जो कि तीनों संख्या उसमें शामिल हो। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ का अंक बचता है वही HCF होता है। कुछ बड़े अंक की भी चर्चा कर लेते हैं। 801, 900 और 1700। इसमें हमको समान रूप से देखना है कि 801 विषम संख्या है और यह सम संख्या। तो सम और विषम इन संख्याओं का यदि ऐसा समूह मिल जाए तो उसका हमेशा HCF 1 होगा। कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट्स बॉक्स में इन प्रश्नों का जवाब एग्जाम्पल के रूप में प्रश्न संख्या 1 के लिए यदि A होता है तो A लिखेंगे और B होता है तो B लिखेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।